हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का जो है काल वाइज लेके आई हूँ। इसके पहले मैं सिंधु सभ्यता काल करवा चुकी हूँ और मैं आज अभी आप लोगों को वैदिक संस्कृति के बारे में करवाऊंगी गाइस। ये जो है आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वैदिक संस्कृति से। तो ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी स्टेट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैदिक संस्कृति से भी स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। तो ये इसको आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाएं गाइस और देखिए कितना आपका सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो गाइज मैं आपको आंसर बताते चलूँ या आप जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप आंसर, ठीक है गाइज मैं इसका ऑप्शन भी बताते चलूँगी आपको ताकि आप उसको एमसीक्यू के रूप में मॉक टेस्ट के रूप में लगा सको। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 600 से 600, बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो हो जाएगा, आप देख ही रहे हो किसके ऊपर में लिखा ही हुआ है, तो हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो होता है वैदिक संस्कृति के काल को माना गया है 1500 ईसा पूर्व से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 या 1000 से 600। तो उत्तर वैदिक का काल गाइज हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर में चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का आर्थिक शब्द, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे गाइज, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। बताइए गाइस क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है। तो वे सांस्कृतिक बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका गाइस 4 हो जाएगा, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, तंबाकू का जो है वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद या शूल्यसूत्र। बताइए क्या हो जाएगा गाइस। तो इसका हो जाएगा अर्थवेद के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट, नहीं गाइस सॉरी, 7 का सी होगा, अर्थवेद नहीं होगा। शुल्व सूत्र, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। शुल्व सूत्र है। और उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है वो श्रवण के नाम से जाना जाता था। यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा श्रवण के नाम से जाना जाता था। क्या गाइस, श्रवण। और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। तो इसका हो जाएगा शुल्क सूत्र है। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो आप देखिए गाइस क्या है, वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण। बताइए क्या होगा गाइस, जैसे देख रहे हो आप, एक हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये आप जानते होंगे 2, 3, 4, 5। तो इसका हो जाएगा 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 11, कौन से 3 वेद संस्कृत रूप से त्रय और वेद त्रय कहलाते हैं। तो 11 का, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्या कहलाते हैं, संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन गाइस बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्य उपनिषद। तो 12 का क्या हो जाएगा गाइस? तो हो जाएगा कंठ उपनिषद। क्या हो जाएगा? कंठ उपनिषद में सत्यमेव जयते जो है कंठ उपनिषद में है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट 14 नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है या शैल्यूकस है? तो बताइएगा इस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसका ए हो जाएगा, मनु है। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो इसका हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी ये जानते होंगे। 17, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, भूमि है, ये भी दोनों है। तो इसका हो जाएगा गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें किस में बताइए गाइस? तो 18 का हो जाएगा डी, यानी 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। 19 का क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए गाइस, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट 19 नंबर का ये 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का, पशुपालन का, देवी माता का, त्रिमूर्ति का? तो प्रकृति का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? बताइए किसका होगा? 21 का। तो इंद्र हो जाएगा। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय, ज्योतिष, गणित और खगोल। देखिए, ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, ज्यामिति। शूल सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो बताइए गाइस, 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का सामवेद ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? सामा तट में, प्रयोग ज्योतिष में, पंजाब में या पांजाल में? तो 24 का क्या हो जाएगा गाइस? 24 का सी हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट 25 नंबर, आर्य भारत। नेक्स्ट 24 तो बता दिए आपको क्या होगा, पंजाब से। 25 में है कि वेद है और यज्ञ करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया है। यहाँ पे बता रहा है कि यज्ञ करता कौन होता था? होत्री, अर्थव, उद्गाता या ब्रह्म? तो इसको हमको क्या करना है? 25 का गाइस मिलान करना है 25 का। तो देखिए आप क्या होगा, इसका ए होगा, ऋग्वेद होता या होत्री यज्ञ करता था। यजुर्वेद में अर्थव्यु और सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद में ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 26, वेदों को अपौरुष्य क्यों कहा गया?
वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। तो इनका बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल है, अक्षपाद गौतम है, उलूक कनक है, पतंजलि है। तो 27 का क्या हो जाएगा गाइस? 27 का सी हो जाएगा, यानी उलूक कनद है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद है। मीमांसा एवं का पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? तो 28 का हो जाएगा जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन होगा? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर? तो बता दीजिए 29 का गाइस। तो हाँ बिल्कुल सही, बादरायण हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण थे। 20 के अब 30 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं? तो बताइए। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा, 9वीं मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर किया गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? तो बताइए क्या होगा? 31 का पुरुषपनी क्या है? देखिए पुरुषनी नदी के तट पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8? तो बताइए क्या हो जाएगा? 32 का। तो सी हो जाएगा 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? तो बताइए क्या हो जाएगा? 33 का ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई थी? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो गाइस इसका क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के काल में की गई थी अछूतों की अवधारणा। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? तो क्या हो जाएगा गाइस? 37 का। तो 37 का बी हो जाएगा, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, गौतम ने। उसके बाद है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? तो 38 का हो जाएगा ए, स्वर्ण आभूषण जो है वो निष्क के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि हैं। योग जानते ही होंगे, इन्हीं के नाम पे अभी पतंजलि चलता है, तो पतंजलि थे। तो गाइस इसके बाद का क्वेश्चन हम वीडियो 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू गाइस।